In this video, we shall discuss about Chalcolithic period. Chalcolithic period, as the name imply, and if we divide this word to चैल को प्लस लिथिक। चैल को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब पत्थर, मीन्स कि तांबा और पत्थर का युग। कैलकोलिथिक पीरियड समय तांबा और पत्थर का युग, तो इसको कैलकोलिथिक पीरियड बोला जाता है। जब पीपुल तांबा और पत्थर दोनों का यूज करते थे, उस पीरियड को कैलकोलिथिक पीरियड बोला जाता है। तो टेक्नोलॉजिकली है कि कैलकोलिथिक पीरियड हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले का फेज है ये, लेकिन इंडियन ये मतलब वर्ल्ड कंटेक्स्ट में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस समय हुआ था तो उससे पहले का ये फेज है। लेकिन इंडिया में ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बाद ये आता है। मीन्स कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन मीन्स कि हड़प्पन कल्चर जिस पर बेस्ड था, ब्रोंज प्रवेश था, तो उसके ये बाद आता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में उन साइट्स का जो कि अर्बन हड़प्पन कल्चर था, उसके लेटर फेज के अर्बन हड़प्पन कल्चर के समय और उसके बाद के कैलकोलिथिक पीरियड, कैलकोलिथिक पीपुल के बारे में बात करेंगे। तो कैलकोलिथिक जो पीपुल थे बेसिकली वे आर रूरल कम्युनिटीज, ग्रामीण लोग थे जो कि एक वाइड एरिया में बसे हुए थे, और ये फार्मिंग कम्युनिटीज थे। इनका पेशा एग्रीकल्चर था, और ये हिली और रिवराइन ट्रैक्स जो होता है, जहाँ पर कि मतलब कि मिट्टी पाई जाती थी, जहाँ पर लो लेवल जो होता है मिट्टी का, लो परत वाला मिट्टी वाला क्षेत्र में ये कैलकोलिथिक पीपुल यहाँ पाए जाते थे। तो उन स्थानों का वर्णन करेंगे। तो तीन है बेसिकली। साउथ इसमें आता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान, और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, और उसके बाद आता है वेस्टर्न महाराष्ट्र। ये तीन एरिया है जहाँ पर कि कैलकोलिथिक पीरियड के जहाँ पर कि कैलकोलिथिक कल्चर पनपा और वहाँ पर ओरिजिनेट किया और फ्लोरिश किया। तो ये साउथ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो एक तरफ ब्रोंज एज का बात करते थे, ब्रोंज यूज होता था, और ये फुल्ली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन कैलकोलिथिक पीरियड रूरल कम्युनिटीज़ थे और फार्मिंग कम्युनिटीज़ थे, और उसके बाद ये रहते थे कहाँ, तो इनका हिली ट्रैक्स और रिवर वैलीज में इनका लोकेशन था। तो ये डिफ्रेंशिएशन करना यहाँ पर हम जरूरी समझते थे, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं कि कैलकोलिथिक पीरियड और हड़प्पन पीरियड के। तो और लेटर हड़प्पन फेज से और पैरेलल जो और उसके बाद का जो कैलकोलिथिक पीरियड है, तो वो कहाँ कहाँ बसा हुआ था। तो एक तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान क्षेत्र में, दूसरा वेस्टर्न मध्य प्रदेश, और तीसरा इसमें ईस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो तीन एरिया थे। तीन एरिया में साउथ ईस्टर्न राजस्थान में दो साइट्स है, अहर एंड गिलुंड, और जो कि ड्राई जोन्स ऑफ बानाज वैली में पड़ता है। और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा, कैथ और ईरान
जो कि एक्सपोज किया गया है, ये यहाँ ये मालवा, कायथौर, ईरान में एक्सकेवेशन हुआ है। और थर्ड में है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो उसमें आता है कि उसमें आता है साइट सब जॉर्वे, नेवासा, दाइमाबाद इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव इन पूना डिस्ट्रिक्ट, और प्रकाश और नासिक भी इसके भेंट किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये मालवा कल्चर था, मध्य प्रदेश का जो मालवा कल्चर था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे कैसे और किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कर देते हैं, यहाँ पर संक्षेप में नोटिस कर देते हैं कि जो मालवा कल्चर था वो टिपिकल था। टिपिकल किस लिए था? तो कैरामिक्स के लिए, पॉटरी के लिए। और ये रिचेस्ट था, जो कैल्कोलिथिक कैरामिक्स है, पॉटरी है, उसमें ये रिचेस्ट था। और बहुत सारा कल्चरल एलिमेंट जो ये कैरामिक्स और बहुत सारा कल्चरल एलिमेंट महाराष्ट्र में भी पाया गया है। मीन्स कि मालवा कल्चर और महाराष्ट्र में जो कल्चर हुआ जॉर्वे, नेवासा, उसमें मोस्टली जॉर्वे, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, ये सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब जगह, प्रकाश, नासिक की जगह, तो यहाँ भी कैरामिक्स पाया गया है। अब तो देखते हैं कि जो मालवा कल्चर में, तो जो जॉर्वे और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो जॉर्वे कल्चर था वो मालवा कल्चर पर बेस्ड था। मालवा कल्चर पे ये बेस्ट था। जॉर्वे इसीलिए जितना भी जो इनसाइट के बारे में हम बताए वो सब जॉर्वे कल्चर के ही अंतर्गत आता है, जो लेफ्ट बैंक ऑफ परवर रिवर के किनारे ये बसा हुआ था, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। गोदावरी का जो ट्रिब्यूटरी था परवर रिवर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये बसा हुआ था। तो जॉर्वे कल्चर ओड मच टू द मालवा कल्चर, और ये ऑल्सो कंटेन्ड एलिमेंट्स ऑफ साउथ नियोलिथिक कल्चर। मीन्स कि जॉर्वे कल्चर और मालवा कल्चर से बहुत सारा चीज़ जॉर्वे कल्चर में लिया गया है। मालवा कल्चर किस चीज़ के लिए फेमस था? तो कैरामिक्स के लिए फेमस था। तो जॉर्वे कल्चर जो था वो मॉडर्न जॉर्वे कल्चर जो था वो एरिया उसका क्या था? तो विदर्भ, मतलब जो मॉडर्न महाराष्ट्र है वो कवर करता है जॉर्वे कल्चर का एरिया, एक्सेप्ट विदर्भ एंड कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण। तो जॉर्वे कल्चर रूरल था। ऐसे तो अधिकांश जो कल्चरल साइट्स जो एक से भेंट किया गया है वो रूरल ही सीन शो करता है। लेकिन दाइमाबाद और इनाम गांव एक्सेप्शन है। यहाँ पर डेवलपमेंट अर्बन स्टेज तक पहुँच सका था। ये जितना भी जो महाराष्ट्र का साइट्स है वो सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है, ब्राउन ब्लैक सॉइल पर, जिसमें कि बर और बबूल वेजिटेशन होते हैं, और ये रिवराइन ट्रैक्स में पड़ता है। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि नौदा टोली भी एक है वेस्टर्न, वेस्टर्न महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो एक नौदा टोली है जहाँ पर कि चैल्कोलिथिक इंग्रेडिएंट्स मिला है और जो कि इंट्रूड कर गया है नियोलिथिक साइट्स में। कुछ ऐसा साइट्स है जो विंध्या रीजन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है, जो ईस्टर्न में मिला है। ईस्टर्न इंडिया में चिरंद है जो गंगा पर है, पांडु राजा डिब्बी है जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और महिषा दल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये ईस्टर्न जो इंडिया है उसमें ये साइट सब एक्सकेवेट किया गया है। उसके बाद कुछ जो साइट है जैसे सोनपुर हुआ, ताराडीन बिहार, उसके बाद खैराडी और नरहान ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो इन सबको भी एक्सकेवेट किया गया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।